Now I am going to talk about Newlands law of octaves. Newlands law of octaves. अच्छा, एक और बात, इनका पूरा नाम क्या है? ऐसे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। तो हाँ, तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव मीन्स व्हाट? ऑक्टेव मीन्स ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 8 elements. ठीक है, तो like Dobrener, it was triad, Dobrener's triad. Here is what? Here is octaves, group of 8 elements. ठीक है, चलो सबसे पहला बात, इंपॉर्टेंट बात, न्यूलैंड, he was a scientist, he was a scientist. अच्छा, एक और, साइंटिस्ट और फिलोसोफर में डिफरेंस क्या है? फिलोसोफर इज अ थिंकर, ओपिनियनिस्ट, ठीक है, बट साइंटिस्ट इज अ, साइंटिस्ट मींस साइंटिस्ट कोई भी बात करता है एक्सपेरिमेंट और फैक्ट पे, लाइक लैब में एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 1 मोल ऑफ फलना 1 मोल ऑफ ढिमका इज इक्वल टू फलना ढिमका, एक्सपेरिमेंट्स एंड फैक्ट्स। बट फिलोसोफर नॉट लाइक दैट, जस्ट फिलोसफी, ओपिनियन, थिंकर, लाइक दैट। ही वाज अ साइंटिस्ट, Newland was a scientist and lover of a music too, lover of music too. Means what? He related these two things. He was a scientist and a music lover. He related these two. How? Look at here. Like in Western music, the notes are, in Western music, notes are what? Notes are do, re, mi, fa, so, la, ti. अच्छा, do, re, mi, fa, हाँ, do, re, mi, fa, so, la, ti. But in Indian musical notes, we have sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. Sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. Means what? Wait a minute. Yes. Means in this law of octaves, this is the first position, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. अच्छा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन। अच्छा सर, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कैसे? तो ऑक्टेव्स इसीलिए क्योंकि 7th पोजीशन के बाद जो 8th पोजीशन है, लाइक इन इंडियन म्यूजिक, सा इज द फर्स्ट पोजीशन, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, अगेन सा इज द 8th पोजीशन, गेटिंग द पॉइंट? Like that, do is the 8th position, again repeating. Like that, what he did, Newland, in the increasing order of atomic masses, increasing order of atomic mass पे उन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज करता गया। लाइक सबसे पहले यहाँ पे थे, यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर हीलियम, नो हीलियम नहीं, क्योंकि इन, हाँ, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये 1864 का मॉडल है। कब का? 1864 का मॉडल। और 1864 वाले मॉडल में नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। सो आफ्टर हाइड्रोजन देयर मस्ट बी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आफ्टर दैट फ्लोरीन, नियॉन, not neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur. After that, chlorine, argon, not calcium, fluorine, chlorine, हाँ, chlorine, sodium, magnesium, aluminium, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, sorry, potassium, नाउ कैल्शियम। ठीक है,
तो देखो क्या कैल्शियम के बाद और एलिमेंट्स नहीं थे क्या 1864 में? इसके बाद और कुछ नहीं थे क्या? थे, पर यहां तक ये स्टॉप है। इन योर बुक यहीं तक स्टॉप। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इनके बाद कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट्स थे वो ये न्यूलैंड्स उनको ठीक से अरेंज नहीं कर पाए थे, इसीलिए कैल्शियम तक ये मॉडल लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये यहाँ तक अच्छे से सेट था। ठीक है, और इसमें और क्या बात, हाँ तो लाइक ये मॉडल है आपका। हाँ, सबसे सारा कुछ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज है। कैसे? हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, लिथियम इज 7, बेरिलियम 9 एज पर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, हाँ, और सबसे मेन थिंग लाइक एवरी 8th मतलब हर 8th पोजीशन पे अब चाहे कहीं से भी लो लिथियम, अगर हम लिथियम मान लो पहले हाइड्रोजन से हम लेते हैं फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है। लाइक हाइड्रोजन वैलेंस इज व्हाट +1। ठीक है, हाइड्रोजन +1। 8th पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीटिंग। 8th पोजीशन इज फ्लोरीन। फ्लोरीन वैलेंस इज only I am writing 1। ठीक है, फ्लोरीन वैलेंस इज also 1। Then also on the 8th position chlorine valency will be only 1। मीन्स कहीं से भी लो। अब अगर मान लो हम लेते हैं कार्बन, अगर कार्बन इज द फर्स्ट पोजीशन, आई एम टेकिंग कार्बन इज द एज अ फर्स्ट पोजीशन, कार्बन इज द फर्स्ट 1, कार्बन वैलेंसी 4। ओके, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th one is silicon valence is 4। means what means at every regular intervals similar physical and chemical properties are repeating. How? Like here you can see lithium, sodium, potassium, these three are what? These three are metals. And like physical properties, these three are soft metals. These three have valency +1, lithium +1, sodium +1, lithium +1, sodium valency +1, potassium valency +1. ठीक है, these are also soft metals, highly reactive with water, Li plus H2O, LiOH plus H2, Na plus H2O, NaOH plus H2, K plus H2O, KOH plus H2. Same physical and same chemical properties. Okay, and the most important thing, for the first time someone showed the periodicity. What is it? Periodicity. For the first time someone showed periodicity. What is periodicity? Periodicity is like similar physical and chemical properties are getting repeated at the same column. Means like lithium, physical properties, soft metal, every 8th position on the same column the physical properties getting repeated. He is also lithium, it is also soft metal, it is also soft metals. Valency, chemical properties +1. Like or else lithium with water it forms what? Or it forms LiOH. Like that sodium also forms NaOH, potassium also forms KOH. Or lithium with oxygen it forms Li2O, sodium with oxygen forms Na2O, potassium with oxygen forms K2O. ठीक है, same physical and chemical properties are getting repeated at regular intervals or at the same column. Okay, similar physical and chemical properties are getting repeated at regular intervals or same intervals or at same column. Okay, these are the things of Newlands law of octaves 1864. Anything else? No. In this law of octaves Newlands arranged in the increasing order of atomic masses. ठीक है,
Noble gases were not discovered. Noble gases were not discovered yet in 1864. And what? And what? And for the first time, someone showed periodicity. Periodicity means similar physical and chemical properties are getting repeated at regular intervals or same intervals. One more thing is here, lithium, sodium, potassium. अगर लिथियम सोडियम पोटेशियम को देखो, ये डोबरेनर स्ट्राइड में भी ये भी एक साथ थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम भी एक साथ थे, यहाँ भी एक साथ थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में भी है और डोबरेनर स्ट्राइड में भी है। तो दिस इज द आंसर, लिथियम सोडियम पोटेशियम इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। नाउ वन मोर थिंग इज हियर। For this contribution of Newlands for the classification of elements, he got Davy Medal from the Royal Society of London in 1887. Means मतलब ये एक तरह से पहली बार किसी ने पीरियोडिसिटी दिखाया था, कोई पहला एक ऐसा साइंटिस्ट था जो पहली बार पीरियोडिसिटी दिखा रहा था। इस वजह से इस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको क्या मिला, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तरफ से 1887 में कौन सा मेडल मिला, डेवी मेडल अवार्ड मिला इनको। ठीक है, तुमको भी मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा तो ही। चलिए, these are the things. Now I will one more thing. In 1864, what do you think? Calcium was the last element? No, thorium was the last element. Thorium was the last element. एटॉमिक नंबर वाज 90। अच्छा, एक और चीज क्या लगता है ऐसे कि एलिमेंट्स कैसे डिस्कवर्ड होते हैं, हाइड्रोजन फिर लिथियम फिर बेरिलियम बोरॉन कार्बन? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स कभी भी डिस्कवर्ड होगा। ठीक है, तो उसी तरह से 1864 में जो लास्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ था वो था थोरियम, एटॉमिक नंबर इज 90। चलो, नाउ आई विल टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स, मींस खूबियां। न्यूलैंड्स की खूबियां क्या है, मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स। लाइक मेरिट्स, खूबियां क्या क्या है न्यूलैंड्स, मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स मतलब ये जो इनका मॉडल है, दिस वाज द मॉडल, इस मॉडल, इनमें खूबियां क्या क्या है। तो लाइक दिस सिस्टम वर्कड क्वाइट वेल ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। मींस और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे उनके टेबल में, बट कैल्शियम तक ये सही सलामत चला। इनके बाद ये सही नहीं था, प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहे थे वगैरह वगैरह। हाँ, दूसरा क्या है कि लाइक इट रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद द एटॉमिक मासेस। मतलब प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स के वो एटॉमिक मास से रिलेट कर रहे थे। कैसे? तो लाइक क्या लगता है, ये जो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे कोई जान के लाइक लिथियम के नीचे अगर हम सोडियम लिखे हैं तो मेरे मन है क्या? नहीं, मन नहीं है। हम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे इंक्रीज किए हैं। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, लिथियम एटॉमिक मास इज 1, लिथियम एटॉमिक मास इज 7, बेरिलियम एटॉमिक मास इज 9, बोरॉन एटॉमिक मास इज 11। तो ये सारे एलिमेंट्स उस टाइम पे थे। लाइक 7 के बीच में 8 कोई है नहीं। ठीक है, तो फिर बेरिलियम आया, बेरिलियम रखे। फिर बेरिलियम के बाद क्या करें, बेरिलियम के बाद मान लो कोई एलिमेंट चेक कर रहे थे, कोई और है क्या, तो देख रहे हैं 9 के बाद 11 दिख रहा है, कौन है, बोरॉन। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा जा रहा है। सोडियम कितना था, 23। फिर सोडियम के बाद कौन है, मैग्नीशियम कितना था, 24। ऐसे फिर एल्युमिनियम, ठीक है, 27। ऐसे करके हम लोग बढ़ते जा रहे थे। तो ये क्या देख रहे हैं, इट रिलेट्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद द एटॉमिक मासेस। कहने का मतलब ये खुद ब खुद हो रहा था। लिथियम के नीचे खुद ब खुद सोडियम आया था, कोई लाया नहीं, खुद ब खुद सोडियम आया। सोडियम के नीचे खुद ब खुद क्या आया, पोटाशियम आया, खुद ब खुद आया। ठीक है, प्रॉपर्टीज लाइक लिथियम Li+O2 Li2O, Na+O2 Na2O, K+O2 K2O। ठीक है, ये खुद ब खुद हुआ, खुद ब खुद दोनों बना रहा है। लिथियम सॉफ्ट मेटल, सोडियम सॉफ्ट मेटल, पोटासियम सॉफ्ट मेटल। ये ऐसा नहीं कि मेरा मन किया सब सॉफ्ट है तो इसके नीचे डाल दो, नहीं। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज किए, खुद ब खुद प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक मासेस में रिलेशन दिख रहा था। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट।
तीसरा बता चुके ऑलरेडी, पीरियोडिसिटी, दिस इज ऑल्सो द मेरिट्स। सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर गेटिंग रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। बात समझ में आया? हाँ, तो इनका नोट्स हम वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं लो। नाउ आई विल टॉक अबाउट डिमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स। Demerits of Newlands. Demerits or I can say limitations of Newlands law of octaves. So what are demerits or limitations of Newlands? Like I already said before, like after calcium it won't work quite well, मीन्स कैल्शियम के बाद वो ठीक नहीं था, मतलब कैल्शियम के बाद भी उनके टेबल में कैल्शियम के बाद भी एलिमेंट्स था, और आपके बुक में नहीं है ऐसा, इसीलिए क्योंकि कैल्शियम के बाद हेवियर एलिमेंट्स, कैल्शियम के बाद तो कह रहे हैं हम लोग हेवियर एलिमेंट्स, वो ठीक से अरेंज नहीं था। मतलब यहाँ पे अगर देखें, पोटेशियम सोडियम के साथ मैच कर रहा प्रॉपर्टीज, लिथियम के साथ मैच कर रहा प्रॉपर्टीज, पर ऐसा यहाँ हेवियर एलिमेंट्स नहीं हो रहा था, वो अपने ऊपर वाले के साथ चाहे नीचे वाले के साथ मैच नहीं कर रहे थे प्रॉपर्टीज में, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल। ये दूसरा, जैसे ही नोबेल गैस डिस्कवर्ड हुआ तो फिर ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। अब जैसे ही नोबेल गैस डिस्कवर्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बदल गया, इनको क्या होना चाहिए, ये हो सकता था लॉ ऑफ नॉन एप्स रखते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो कोई बड़ा डिमेरिट यहाँ है नहीं, लॉ ऑफ नॉन एप्स कर देते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि हेवियर एलिमेंट्स जो हुआ, हेवियर एलिमेंट्स जैसे ही मोर एंड मोर हेवियर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, तो ये मैच नहीं कर रहा था,